नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, डायरेक्टर न्यूरोसर्जरी, आकाश हेल्थ केयर, द्वारिका, सेक्टर 3, नई दिल्ली से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ रिगार्डिंग यूज़ ऑफ सेल फ़ोन। आजकल काफ़ी इस बात का डिस्कशन है कि क्या सेल फ़ोन की यूज़ से ब्रेन ट्यूमर या किस शरीर में होने वाले किसी प्रकार के ट्यूमर की क्या संभावना बढ़ जाती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सेल फ़ोन में रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करें, दैट इज़ ऑफ द रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज एंड दैट इज़ बिटवीन 1.9 टू 2.2 गीगाहर्ट्ज़। ये कहीं माइक्रोवेव और जो हम FM और AM रेडियो इस्तेमाल करते हैं, इसके बीच की फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो इस तरीके के डिस्कशन में हमेशा ये बोला गया है कि गाइडलाइंस बनाई जाएं और उनका कैसे इस्तेमाल होना है। और ऐसा भी देखा गया है कि जब से 5G आया है तब से इसके बारे में काफ़ी पैनिक है कि क्या 5G से ज़्यादा ट्यूमर होते हैं। तो 5G भी कभी भी 2.2 में गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा कुछ भी यूटिलाइज़ नहीं करता, तो इसमें ऐसा नहीं है। अब हम बात करें कि क्या डिफरेंट साइंटिफिक फोरम्स या डिफरेंट वर्ल्ड रिसर्च पेपर्स के बारे में, तो ये देखने में आया है कि या तो एनिमल स्टडीज़ की गई हैं विथ टेलीफोन के मोबाइल फ़ोन के फ्रिक्वेंसी के साथ, और जो एनिमल स्टडीज़ हैं वो कुछ भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देती हैं कि किसी तरीके का ट्यूमर डायरेक्टली रिलेटेड है। इनकंक्लूसिव एविडेंसेस हैं जिसमें कि सैलिवरी ग्लैंड का ट्यूमर या नेक का ट्यूमर या हार्ट मसल सेल्स का एक ट्यूमर देखने में आया है, लेकिन ये सभी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इससे। अगर हम ह्यूमन ट्रायल्स की बात करें या ह्यूमन स्टडीज़ की बात करें तो 3 स्टडीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक है इंटरफोन स्टडी, एक है डेनमार्क स्टडी या डेनिश स्टडी, और तीसरा है मिलियन वुमन स्टडी। लेकिन इन सभी स्टडीज़ में ऐसा कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है जिससे ये पता लगे कि सीधे फ़ोन के कितने ड्यूरेशन तक इस्तेमाल से और कितने दिनों तक इस्तेमाल से आपको ब्रेन ट्यूमर या शरीर में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर देखने की कोशिश की गई कि क्या इन लोगों में फ़ोन के इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा घंटे तक इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन से यूज़ कर रहे हैं, क्या उनमें ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो रिज़ल्ट काफ़ी मिक्स्ड है और कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है। लेकिन चूँकि दिस इज़ वेरी अर्ली स्टेज, अभी 1982 से लेके 2023 तक हार्डली 40-42 साल हुए हैं जिसमें कि ये फ़ोन का इस्तेमाल हुआ है, और हम लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप जितना हो सके स्पीकर फ़ोन्स पे बात करने की कोशिश करें, या तो हेडफोन इस्तेमाल करें या ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ करें। और जब भी आप गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फ़ोन को कान पे लगा के बात ना करें, स्पीकर फ़ोन पे बात करें, ब्लूटूथ डिवाइस से बात करें, क्योंकि उस समय जब वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ सेल टावर जब बढ़ता है तो फिर जो फ़ोन सर्च आउट करता है और जो फ्रिक्वेंसी धीमी आती है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। इन दैट केस आपका रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ सकता है।